अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी और आप देख रहे हैं राह टीवी और इसका प्रोग्राम तक़ाबुल अदयान। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं तक़ाबुल अदयान के माहिरान स्कॉलर जनाब अल्लामा इलियास सत्तार साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। और ईसाइयत के साबिक़ मुबल्लिग़ और इस्लाम के मौजूदा हाल के और मुस्तक़बिल के मुबल्लिग़ जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला शेख साहब। सब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन कराम, पिछले प्रोग्राम में जो राह टीवी सिलसिलावार प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा है, हमने मुक़द्दस बाइबल और कुरान शरीफ के माबैन जो एक मुताबिकत पाई जाती है उस हवाले से गुफ्तगू की थी और हमारे माहिरीन ने इस हवाले से बहुत खूबसूरत अंदाज में ये बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। और आखिर में जब प्रोग्राम इख्तिताम को जा रहा था, हमें उन नाज़रीन से जिन्होंने हमारा गुज़िश्ता प्रोग्राम नहीं देखा, ज़रूर मैं तजवीज़ करूँगा कि वो उस पिछले प्रोग्राम की तरफ भी जाएँ और उसे देखें ताकि आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर उनकी समझ में आ सके। दूसरे पिछले प्रोग्राम का उन्वान जो पहला हिस्सा था कुरान शरीफ और बाइबल का मुश्तरका मौजज़ा, और ये उसका आखिरी और दूसरा हिस्सा है। मैं ये चाहूँगा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में जो हमने बात की थी कि कुरान शरीफ की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में फ़िरौन के डूबने का और गर्क होने का और फिर उसकी लाश को, उसके बदन को महफूज रखने का और आने वाली निशानियाँ, आने वाली नस्लों के लिए निशानी बनाने का जो जिक्र किया गया, और बाइबल भी हत्ता कि ज़बूर भी इसकी गवाही देती है कि वाकई फ़िरौन डूबा था। लेकिन एक फ़िल्म बनाई गई दी 10 कमांडमेंट्स के नाम से, जिसमें ये बावर कराया गया कि फ़िरौन डूबा नहीं था, सिर्फ़ इसलिए कि कुरान करीम को नाऊज़ु बिल्लाह झूठा साबित किया जा सके कि कुरान करीम में जो कहा है कि फ़िरौन को हमने बचाया है तो वो कहाँ है लाश। तो इलियास सत्तार साहब ने बहुत खूबसूरत बताया माशाअल्लाह कि हर उस फ़िरौन की लाश बतौर मम्मी के महफूज है जिसका नाम भी फ़िरौन के तौर पर आता है। आज मैं मोहतरम इलियास सत्तार साहब से इसी बात को कंटिन्यू करते हुए ये पूछना चाहूँगा कि आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये फ़रमाया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इस्राईल को लेकर बहर कुलज़ुम से गुज़र रहे थे तो उसी मकाम पर आपके कंधे पर एक नबी का बदन मुबारक, जसद मुबारक का ताबूत था जो उनकी वसीयत के मुताबिक ले जाया जा रहा था। उसी मौके पर, उसी जगह पर एक और लाश पैदा होती है जिसे आने वाली नस्लों के लिए निशानी बनाया जाता है। एक सवाल जो इल्मी हलक़ों में बार बार दोहराया जाता है, मैं चाहूँगा कि आप आज इस मौके पर इसकी वज़ाहत फरमाएँ, क्या वो दरिया था या समंदर था जहाँ उनको ये औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। वो अभी बताता हूँ, एक छोटा सा वज़ाहत करता हूँ। सिर्फ ज़बूर में नहीं है, तौरात में भी डूबने का है। तौरात का ये है खुरूज बाब 15 आयत नंबर 4 है, फ़िरौन की गाड़ी और लश्कर भी समुंदर में डाल दिया। वाज़ेह है, बहुत बिल्कुल वाज़ेह है। और इंग्लिश का एक है स्कॉफिड रेफरेंस बाइबल, उसका भी 15 नंबर वर्स बाब है, चैप्टर और वर्स नंबर आयत नंबर 19 है। फॉर द हॉर्स ऑफ फेरो, है ना, फेरो का घोड़ा। फॉर द हॉर्स ऑफ फेरो वेंट इन विथ हिज चैरियट्स एंड विथ हिज हॉर्समैन इनटू द सी एंड द लॉर्ड ब्रॉट अगेन द वाटर्स ऑफ द सी अपॉन देम। तो ये ज़बूर में भी है, तौरात में भी है। ये तो जो फ़िरौन को नहीं डुबाता है। और मुसीबत ये है कि कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया तो उसको बोलते हैं ना जिसके पास हम रुजू करते हैं इल्म में इजाफा करने को। जी हाँ, वो कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया में भी लिखा है कि बाइबल में कोई ऐसा आयत नहीं है जिसके रोशनी में हमको ये ईमान रखना ज़रूरी हो कि फ़िरौन मैदान में गया था और फिर पीछा किया था और फिर गड़क भी हुआ था। मैंने उसको 2 करोड़ का चैलेंज किया, भाई ये आयतें मौजूद हैं, तुम किस दुनिया में हो भाई? अगर तुमको कबूल नहीं करा तो खामोश रहो। झूठ कैसे बोलते हो? कुरान को नहीं मानना है तो फिर तुम बाइबल को भी रद्द कर रहे हो। चर्च वाले भी ऐसे ही बाइबल को रद्द कर रहे हैं झूठ मूठ का, हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं। अब वो आपके सवाल की तरफ आ रहे हैं कि दरिया नील था या बहर कुलज़ुम था। जी, ये मैं बहुत ज़माने से कहता था कि बहर कुलज़ुम ही होगा, क्योंकि बाइबल में वाज़ह लिखा है। और मैं ये हवाला देता था कि 2 पानी का दीवार है, तो 2 पानी का दीवार बहर कुलज़ुम में तो बढ़ सकता है, दरियाई नील में कैसा बनेगा? क्योंकि पानी जहाँ से आ रहा है वो तो रुक जाएगा,
जो बह के जा रहा है उसको तो रोकने का नहीं, वो तो जा रहा है। तो सूखा रास्ता जो है वो काफ़ी चौड़ा होगा, दूर तक जाएगा। तो बाद में बाइबल ही में हवाला भी मिल गया। कुरान में तो सूरह शोरा है 26 नंबर, उसका आयत नंबर 63 है, उसमें भी समुंदर में 2 दीवारों का जिक्र है, यानी 2 दीवारों का तस्वुर है। और इसी तरीके से बाइबल में भी 2 दीवार का जिक्र आता है। खुरूज का बाब 14 आयत नंबर 22 है, उस नहायत वाज़े तौर पर लिखा है पानी की 2 दीवारें। और खुरूज में ये ज़बूर का 136 नंबर जो है उसमें तो क्लियर लिखा है कि बहरे कुलजुम में गर्क कर दिया, यानी दरिया नील नहीं हुआ। तो बहरे कुलजुम में 2 दीवार बन सकता है। और बाइबल में एक जगह ये मज़े का वजाहत आ गया, रिवर जॉर्डन है। रिवर जॉर्डन जोशुआ के टाइम में डिवाइड हुआ था। अच्छा, जोशुआ मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आया था, सक्सेसर था, तो वो उसके दौर में डिवाइड हुआ। और उसमें भी जो लिखा है, यूँ लिखा है, उसके अल्फाज ये बाइबल के, पानी यानी वो पानी जो बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा, लेकिन नीचे, और वो पानी जो मैदान के दरिया यानी दरिया शूर की तरफ बह कर गया था बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, यानी दीवार एक बना, जो पानी आ रहा था वो थम गया, दीवार बन गया, बाकी निकल गया। तो ये बाइबल ही से साबित भी हो गया कि वो रिवर नाइल नहीं था बल्कि बहरे कुलजुम था। सही आपने माशाल्लाह वजाहत के साथ बहुत, और इसमें जो दरियाए उर्दून का जो तस्करा आ गया वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। यानी कुरान, बाइबल और अकल तीनों के रोशनी, तारीख़, जी हाँ, तीनों के रोशनी में वो बहरे कुलजुम होता है। अब्दुल्ला शेख साहब, आपने पिछले प्रोग्राम में एक खूबसूरत बात बताई थी कि बाकायदा तौर पर चर्चेज़ में, दुआया तकरीबात में वो ज़बूर में आए हुए अशार और फ़िक्रे भी जो हैं वो बाकायदा तरन्नुम के साथ पढ़े जाते हैं। तो क्या आप हमें सुना सकेंगे वो? जी हाँ, ज़बूर 136 है ये, और ये बता दूं कि ये बहुत पसंदीदा ज़बूर माना जाता है चर्चेज़ में, और पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जाता है। और साज़ आवाज़ मिलाकर औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब बड़े शौक़ और ज़ौक़ से शुक्र यहोवा दाही, असल में है उर्दू में, लेकिन इसको पंजाबी में मंजूम किया गया। एक पादरी थे डी शहबाज, उन्होंने बाकायदा से नज़म की सूरत में बनाया, और इसलिए वो चर्च में, हम उसे गाना कहते हैं, हमारे यहाँ इस्लामी इस्तिलाह जो है वो उसे पढ़ा जाना, और ईसाई इस्तिलाह जो है वो गाया जाना है। तो शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावां दा खुदा। यहाँ एक जो जिसमें फ़िरौन के डूबने का जिक्र है वो हिस्सा है, फ़ौज सने फ़िरौन नु रोड़े, जिस कुलजुम 2 हिस्से करके ले इसराइल पार लंगा, फ़ौज सने फ़िरौन नु रोड़े, रहमत ओदी है सदा। यानी वाज़े तौर पर जो है वो पढ़ा जाता है या गाया जाता है कि कुलजुम को, बहरे कुलजुम को 2 हिस्से किया। इलियास अत्तार साहब के बयान के वो जो बयान उन्होंने, उसकी भी तस्दीक इसमें है, ज़बूर 136 का हवाला उन्होंने दिया कि बहरे कुलजुम को 2 हिस्से किया, डिवाइड किया, और दरमियान से रास्ता बना। और गाया ये जाता है इसमें वाज़े तौर पर कि फ़िरौन और उसके लश्कर को, बयान भी है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है, लेकिन फ़िरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलजुम में डाल दिया। फ़िरौन और उसके लश्कर को, खाली जो है वो नहीं है, मैं लश्कर नहीं है, फ़िरौन शामिल है उसमें। हाँ, और फ़िरौन को गर्क करने की एक छोटी सी मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ कि एक बड़ी वजह बयान की जाती है। हमें पढ़ाया जाता था और बाकायदा ये कोर्स का हिस्सा रहा कि फ़िरौन को गर्क करने की भी एक वजह थी बड़ी। खाली अगर फ़ौज को गर्क कर दिया जाता ना तो वो मकासद हासिल नहीं होते जो फ़िरौन को गर्क होने से मकासद हासिल हुए, यानी कौम बनी इसराइल पर जो असरअंदाज हुआ, जिस बात का असर हुआ वो ये था कि फ़िरौन को लोग खुदा करके मानते थे, और बनी इसराइल कौम बड़ी कमज़ोर थी ईमानी लिहाज से। अगर देखा जाता है तो बाइबल बताती है कि बड़ी कमज़ोर थी, और उस पर इसके असरात बहुत ज़्यादा थे फ़िरौन के,
तसल्लुत इतना ज़्यादा था और उसके असरात इतने ज़्यादा थे, इस वजह से अल्लाह ने फ़िरौन को भी गर्क किया। बिल्कुल सही। इस वजह से भी, ताकि वो ये जान सके कि खुदा और है, अल्लाह और है, ये नहीं था। इसकी खुदाई को गर्क कर इसकी दिया खुदाई को असल में गर्क किया गया था। इसलिए बहुत ज़रूरी था इसका गर्क होना, बहुत ज़रूरी था। आज चर्च जो है, ख़ासकर कैथोलिक चर्च जो है, बड़े जाहिलाना अंदाज में ये बयान करे कि वो गर्क नहीं हुआ था, ये बड़ी जहालत की बात होगी। पूरा बाइबल का बयान और सेमिनरीज़ की तालीम यही है कि उसका गर्क होना ज़रूरी था। अच्छा, जब ये ज़बूर शरीफ के ये अशार या ये आप समझ लीजिए कि गीत पढ़े जाते हैं दुआई अंदाज में या बकौल आपके गाए जाते हैं, तो ये फरमाइए कि फिर क्या लोग ये हकदार नहीं हैं या उनकी तवज्जो इस जानिब नहीं आती कि वो पूछ सकें अपने मौलमीन से कि ये फिल्म में क्या दिखाया गया है और आप क्या कह रहे हैं? कभी लोगों की तवज्जो इन बातों की तरफ नहीं गई, यानी डीप में नहीं जाना चाहते लोग, नहीं जाना चाहते। और असल में बात यह है कि तालीम ये है चर्चिस की तालीम, बाइबल की नहीं, चर्चिस की ये तालीम है कि लोगों को ज़्यादा सवाल नहीं करने हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और पानी का एक ख़ास ताल्लुक़ आपने इस हवाले से पॉइंट्स दिए हैं, वो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन से आप शेयर करें। भाई ये अल्लाह ताला जब कोई निशानी पेश करता है तो उसमें और मुख्तलिफ़ बातें रखता है ताकि निशानी का एक वैल्यू हो, मुदल्लिल हो। तो एक निशानी इसमें ये भी रखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम और पानी का एक गहरा रिश्ता रखा था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो दरिया नील में वो टोकरी में डाल दिया गया और उनको बचाया गया। तो ये एक मुनफरिद अंदाज़ था एक आदमी को बचाने का, ऐसा तो कभी हम लोग देखते नहीं हैं कि पानी से बचाया जाता है। यहाँ बचाने के लिए पानी में छोड़ा गया। हाँ, पानी, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद जब वो बाइबल में आता है कि उनको पानी से निकाला गया तो कहती है कि मैं इसका नाम मोसेस रखूँगा इसलिए कि इसको पानी से निकाला, तो नाम भी पानी के साथ लिंक रहा। बिल्कुल, है ना। अच्छा, तीसरा है कि जब वो मिदियान चले जाते जवानी में, पहले तो नाम भी पानी से हुआ, बचपन में बच्चे भी पानी से, फिर जब मिदियान जाते हैं तो उधर में वो कुछ लड़कियों का पानी में भरने में मदद करते हैं और उन बच्चियों के वालिद एक बेटी से शादी करा देते इनका, तो पानी ज़रिया बना शादी का भी। फिर जब बुढ़ापे में फिर जब फ़िरौन के साथ मुसीबत होता है, हिजरत करते हैं, फिर बेर कुलज़म को दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम दरमियान से गुज़र जाता है, तो पानी से फिर बचाया भी गया। वाह। फिर ये पानी के लिए जब दुआ करते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लाठी से पत्थर को मारो, चश्मा निकलेगा, 12 चश्मा फूट के निकला। फिर कुरान शरीफ में खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ में पानी का एक बहुत लंबा कहानी आता है कि मछली छोड़ दिए थे, वो मछली खुद रास्ता बना के पानी में वापस चले गई, और कश्ती रखा हुआ था और कोई बादशाह आ रहा था और उसको ले लेता तो उसमें सुराख कर देता, वो पानी में डूब जाता है, वहाँ भी पानी है। तो पानी का अच्छा खासा इनका कहानियाँ हैं। और इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं पानी वाला नबी, बोलो तो भी एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन होगा। सही है। तो ये है एक नुक्ता। आज का मेरा ख्याल था जी कि कुछ दुनिया में मोहब्बत का निज़ाम भी पैदा हो। हाँ, बहुत नफ़रतों का दौर बहुत चला और अब सारी दुनिया को अमन की ज़रूरत है और हज़ारों सालों से ये चल रहा है। लेकिन अब अल्लाह ताला के मर्ज़ी से ऐसा वक्त आया है कि अल्लाह ताला सबको फिर दोबारा इकट्ठा करने मांग रहे हैं। और जैसा हमारे किताबों में भी लिखा है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल होगा, सारे मुसलमान बन जाएंगे, इमाम मेहदी भी एक आएंगे और सारे मुसलमान बन जाएंगे, और फिर उसके बाद में फिर बिगड़ जाएगा मामला। तो ये वो दौर के हम करीब हैं कि सब मुसलमान बनने वाले। सही। अब आसमान के तरफ नज़र रखा करो, कब आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम पता नहीं। उसमें बहुत सारी चैप्टर्स होंगे, तो उसमें एक चैप्टर ये है कि अभी जैसा अमेरिका को सुपर पावर लोग मानते हैं, वो ख़ुद भी बोलता है कि हम सुपर पावर हैं। एक तो सुपर पावर वो जो बोलता है तो उसको साथ में बोलना ऐड कर देना चाहिए कि हम इंसानों के दरमियान कुछ अल्लाह ताला ने हमें पावर ज़्यादा बख्शा है, खाली सुपर पावर अलग से नहीं बोले। तो अब 2-3 नुक्ते ऐसे हैं कि जब क्रिश्चियन को साबित हो जाए कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, अब इस्लाम आखिरी में आया, अगर यहूदियत भी सच्चा मज़हब का इब्तदा है, क्रिश्चियन भी इब्तदा सच्चा है और इस्लाम भी सच्चा है,
जब तीनों सच्चे साबित हो जाए तो सच्चे में जो आखिरी होता है ना उसको मानना ज़रूरी है, उसके बगैर चारा नहीं है, क्योंकि अगर सच्चा मान लिया तो फिर उसको अपनाना ज़रूरी है। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक उधर से गुज़रना और फ़िरौन का लाश का वहीं इब्तदा होना, ये कुरान एक किस्म से बाइबल में कुरान शरीफ की पेशगोई हो गई और कुरान शरीफ का सदाकत साबित हो गया। बेशक। इसी तरीके से दो नुक्ता और सुना रहा हूँ जिससे मैं साबित करूँगा कि एक हम कदम जो अब उठा रहे हैं, तो अब ये सुपर पावर जिसको अमेरिका बोलते हैं उसका एक नया नाम रखने का मैं इरादा रखता हूँ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ लविंग अमेरिका। फ़िलहाल जो अमेरिका है वो तो पिटाई कर रहा है सबका, सही है, जहाँ जाओ पिटाई करता है, लेकिन मजबूत आदमी का सही वैल्यू उस वक्त होता है जब ताकत भी हो और मोहब्बत भी हो। सुभान अल्लाह, है ना, हाथ में क़ुव्वत हो, दिल में तरफ हो कि हम कैसे उस हाथों से किसी का मदद करें। इस ताकत को जो अल्लाह ताला ने हाथ में दिया है, दिमाग में दिया है, ख़जाने में दिया है, इससे लोगों का फ़ायदा कैसे हो, फिर उसको दिल से लोग सुपर पावर बोलेंगे। मार खा खा के तो घर में कोई आ जाता तो उसको भी सुपर समझते हैं। बिल्कुल सही। कोई डकैत आ जाए, कोई मोबाइल छीने, वो भी सुपर कहलाता है। उस वक्त तो उसको आदमी अच्छे अच्छे लोग दे देते हैं। लेकिन सुपर पावर अगर इज़्ज़त के साथ अपना नाम दुनिया में रोशन रखना है, तारीख़ में लोग अमेरिका को याद करें कि हाँ कोई सुपर पावर गुज़रा, तो वो मोहब्बत के पहलू से अगर याद रखा जाए, वरना तो हिटलर भी गुज़रा। हिटलर का कौन सा है, वो तो बहुत लोगों को मारा। मेरे ख्याल से अमेरिका जितना मारा उससे ज़्यादा लोगों को मारा है। अमेरिका छोटे छोटे वक्फे में जो मारा है तो वो इतना नहीं है जितना हिटलर एक साथ मार दिया लोगों को, लेकिन हाँ उससे कम ही है। आप एक इस्लामी, हकीकी इस्लामी रियासत का तस्वुर रखते हैं। हाँ, तो अभी मेरा पॉइंट वही ये सुपर है पावर है कि अगर क्रिश्चियन को साबित, कुरान का तो सदाकत साबित हो गया, अभी मैं बाइबल का मुख्तसर, क्योंकि ये अलग प्रोग्राम एक का कर चुका हूँ और एक का इंशाल्लाह आगे चल के करूँगा डिटेल में, लेकिन मुख्तसर बता रहा हूँ कि ये जो क्रॉस का फ़ोटो लगा रहता है चर्च के ऊपर, क्रिश्चियन लोग क्रॉस इधर पहनते हैं, ये क्यों पहनते हैं? इसलिए कि इनका ख्याल है कि ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब हुए थे, और चूँकि वो मसलूब हुए थे और वो क्रॉस इसलिए पहनते हैं। लेकिन मैंने पिछले प्रोग्राम में साबित किया था बाइबली से कि भाई जूडस इस्कारियट, यहूदा इस्करियोती मसलूब हुआ था, ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब नहीं हुए थे, इसलिए तुमने इस्करियोती को दो मौत से नवाजा। एक मौत वो है कि वो फांसी से मरा, दूसरा मौत यह है कि वो खेत में जाके खेत ख़रीदा, बदकारी का जो पैसा मिला था गद्दारी करने का ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, उस पैसे से खेत ख़रीदा, उसमें दाखिल हुआ और मर गया। तो एक आदमी का दो मौत नहीं होता। ये दो मौत इसलिए किया कि वो जूडस गायब हो गया था दुनिया से, वो मसलूब हो गया था और उसको मसलूब नहीं करना था, तो उसको ज़बरदस्ती ख़यालों में ज़िंदा किया गया, ख़यालों में उसको मारा गया, क्योंकि एक आदमी का दो मौत हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद फिर वो कहानी, अब ये इतना 100 साल हो गया, 1700 से लेके 2000 साल, कब ये लिखा गया, तो इतना साल किसी को ख्याल में नहीं आया। ये अल्लाह का मंशा था कि मेरे ज़रिए इसको वजाहत किया। तो इससे साबित हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब नहीं हुए थे और जूडस मसलूब हुआ था। तो इससे ईसाइयत का एक अकीदा बिल्कुल गलत साबित हो जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब हुए थे। अब दूसरा मज़े का नुक्ता यह है कि सेंट पॉल ने कहा कि जो लटकाया गया वो लानती है, और ये मुक़द्दस किताब यानी तौरात में लिखा हुआ है। तौरात का इस्तिस्ना है, ये किताब है तौरात का, उसमें है पौलुस का फरमान गैलेशियन 3:13 में बोल रहा है कि इस्तिस्ना में लिखा है कि जो लटकाया गया लानती है। इस्तिस्ना में जो यहूद का प्रिंट किया हुआ है, क्योंकि किताब तो यहूदी का है, उसमें कोई जिक्र नहीं कि जो लटकाया गया लानती है। गुड न्यूज़ बाइबल जो क्रिश्चियन का ख़ुद का प्रिंट करता है, उसमें भी जो लटकाया गया लानती नहीं दिया है। स्कॉफिल्ड रेफरेंस बाइबल जो क्रिश्चियन खुद प्रिंट किए हैं, गुड न्यूज़ भी क्रिश्चियन का ही प्रिंट है, ये स्कॉफिल्ड रेफरेंस भी क्रिश्चियन का प्रिंट। स्कॉफिल्ड रेफरेंस बाइबल में ब्रैकेट में दे दिया है कि जो लटकाया गया वो लानती है, और नीचे लिख दिया है कि ये एक्चुअली सेंट पॉल का फरमान है गलीशियों में 3:13, बाब 3 आयत 13। अब एक उर्दू बाइबल है, सुबह में लिख के लाए हूँ अपना सबके लिए, कि उसमें लिखा है कि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलून है। अब भाई ये लाए कहाँ से तुम, जब गुड न्यूज़ में नहीं है, स्कॉफिल्ड रेफरेंस में नहीं है, और यहूद का प्रिंट किया हुआ
तौरात में नहीं है। तो किताब तो तौरात यहूदी का है, उसके पास नहीं है, तुम भी गुड न्यूज़ में तस्दीक कर रहे हो, स्कॉफिल्ड में भी तस्दीक कर रहे हो, तो बाकी में जो ला रहे हो तो नेचुरल बात है ये जाली है। तो जब ये तस्वुर गलत साबित हो जाता है ना कि लानती मौत का तस्वुर, तो इसके मैंने क्रिश्चियनिटी जो है वो बिल्कुल मौजूदा फॉर्म में गलत साबित हो जाता है। इब्तदा बिल्कुल सही था लेकिन मौजूदा बिल्कुल गलत साबित हो जाता है। और जब ये गलत साबित हो जाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के इलाज से इस्लाम सच्चा साबित हो जाता है, तो क्रिश्चियनिटी को अगर ये बात फैलाया जाए उधर, जूडस का 2 मौत, लानती मौत का गलत तस्वुर और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक बहरे कुलज़ुम से गुज़रना और फ़िरौन का लाश वहाँ से दरियाफ़्त होना, इन सब बातों को जब उधर में खूब अच्छे से जब्स कर दें, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, तो ये क्रिश्चियन लोग जो हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ लविंग अमेरिका बनाएंगे। और ये जो अमेरिका होगा मुस्तकबिल का, हम सब उसके लिए दुआ गो होंगे। एक तो अभी दुआ गो हों कि वैसा अमेरिका पैदा हो जो लविंग अमेरिका कहलाए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ लविंग अमेरिका। यानी इस वक्त अमेरिका और इस्लामी दुनिया आपस में एक बहुत खिंचातानी है और बहुत आपस में एक दुश्मनी की सी कैफियत है। और ऐसी कैफियत में आप एक अजीब व गरीब नाम पेश कर रहे हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ लविंग अमेरिका। यानी एक विश है एक मुसलमान की तरफ से और इस्लामी दुनिया की तरफ से कि हम अमेरिका के दुश्मन नहीं हैं, अमेरिका के मुखालिफ नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अमेरिका वाक़अतन अपनी तमाम तर सलाहियतों, क़ुव्वतों को इस्लाम के लिए, अमन के लिए, सलामती के लिए इस्तेमाल करे। तो आप इरशाद फरमा रहे थे कि किस तरह ये लविंग अमेरिका बन सकता है। दुश्मनी तो बहुत दूर का बात, बल्कि मेरे को याद है ढाके में जब बांग्लादेश नहीं बना था तो हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे अमेरिका वगैरह जाने का। एक दोस्त था उसके साथ बना रहे थे। तो अमेरिका तो मेरे को पहले से पसंद था क्योंकि उसका किताब, क्योंकि हम मिशनरी स्कूल में पढ़े ना, तो हमारे जितने फादर्स थे, ब्रदर्स थे, वो सब अमेरिकन होते थे, यूके से, ये सब अंग्रेज़ लोग होते थे, ब्रदर डोनाल्ड, ब्रदर मार्टिन। तो हमारे ऊपर तो बहुत एहसान है अमेरिकन्स का और इंग्लैंड का, इसलिए कि जो कुछ सीखा है, सिखाया तो अल्लाह ताला ने, लेकिन इनके ज़रिए सीखा और इनसे हमने बहुत तालीम हासिल किया। हमारी अम्मी के हाथ का अचार बहुत पसंद था ब्रदर मार्टिन वगैरह को, सही। और वो लोग मांग के बाकायदा लेते थे और हमारे घर में दावत होता था। तो हम तो हमेशा से इतना मेल जोल और इतना इफ़हाम व तफ़हीम के साथ, हाँ, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं। ये तो सियासतदान पूरा दुनिया का बदमाश है। असल बात ये है पूरे दुनिया में जो कुछ गंद फैला है ना, ये जो सेक्युलर कहला के, सेक्युलर टाइप के जो सियासतदान होते हैं ना, जो अल्लाह को बिल्कुल फारिग कर देते हैं अपने सियासी दुनिया से, उनका नज़रिया होता है मारपीट करने का। वरना जो अच्छे सियासतदान होते हैं जो अपने खालिक को अपने सियासत में शामिल रखते हैं कि उसकी रज़ा के लिए उसके रज़ा के लिए सियासत कर रहे हैं, तो उनका तो नज़र अंदाजी कुछ और होता है। और ये जो सेक्युलर होता है उनका कोई सर पैर नहीं होता, वो तो रोज़ाना लोग हर जगह मर रहे हैं। ये किस किस्म का सियासत है? तो आप फरमा रहे थे कि लविंग अमेरिका किस तरह बनाना है। लविंग अमेरिका ये है कि ईसाईयत को जब आप बताएंगे कि भाई तुम्हारे मज़हब में ये गलत फहमी है तुम्हारा, और तुम्हारे बाइबल से हमारा कुरान का सदाकत साबित हो रहा, मुद्दलिल जैसा जूडस का 2 मौत, ये बच्चा भी नहीं बोलेगा कि हाँ एक आदमी 2 दफ़ा मरता है। लानती मौत का तस्वुर कहाँ है, तुम बता दो भाई। तौरात में तुम बोल रहे हो कि लिखा हुआ है ही नहीं लिखा हुआ, और तुम उसी बुनियाद पर अपने आप को सारे कानून के लानत से आज़ाद किया, कानून का लानत किया। आप रास्ते में जा रहे हैं, लाल सिग्नल है तो आपको रोकना है, और जिस रास्ते में आप जाओ कोई सिग्नल नहीं तो रोकना नहीं, मर्जी अपना। तो कानून यह है कि जब कानून होगा तो कानून टूटेगा और सज़ा होगा। तो ये सेंट पॉल बोलता है कानून का लानत है कि जब कानून होता है तो सज़ा होता है, क्योंकि टूटता और सज़ा होता है। ना हो बाँस न बजे बाँसी, ना हो कानून ना हो सज़ा। फिर उसके बाद बताता है कि जो लटकाया गया लानती है। तो जब एक ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा लानती मौत मरा तो तुमको कानून के लानत से आज़ादी मिल गया। ये शेर शायरी से आगे बढ़ा दिया बात, और ये अभी तक बात बढ़ गई। ये तो अल्लाह के फजल से मेरे को पता चल गया, और ये एक मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे बहुत ज़बरदस्त कि ये वो इंकशाफ है, जो डिस्कवरी है जो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट दिया, यानी इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है। और इनका भी कहना है, ये अपना अब्दुल्ला शेख साहब का, कि 2000 साल में पहले दफ़ा तहरीफ साबित हुआ बाइबल में।
और इससे क्रिश्चियनिटी को पता चलेगा उनका मज़हब जो है सब गलत फहमी पे बुनियाद है, और इस्लाम का सदाकत उनके दिल में मोहब्बत इस्लाम के लिए पैदा होगा। फ़िरौन का निशानी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक गुजरा। तो जब क्रिश्चियनिटी को छोड़ना आसान होगा, इस्लाम को अपनाना आसान होगा, तो अब जो मौजूदा अमेरिका है ये तब्दील हो जाएगा। बल्कि ये इतना ज़बरदस्त निशानी है मुसलमानों का, गफलत है, इसको इतना फैला है कि एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन के ऊपर भरोसा नहीं करे, उसको इत्मीनान नहीं हो कि ये अभी तक क्रिश्चियन है या नहीं है, क्योंकि इस्लाम का सदाकत इतना खुल के आ गया है कि अब वो हर कोई, ओबामा अपने डिफेंस सेक्रेटरी के ऊपर शक करेगा कहीं ये मुसलमान तो नहीं हो गया, डिफेंस सेक्रेटरी ओबामा में शक करेगा कहीं वो मुसलमान तो नहीं है, और अमेरिका इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है उससे कोई समझौता करेगा, बोला यार एक महीना बाद कहीं मुसलमान बन जाएगा तो ये समझौता का क्या होगा। ये इतना ज़बरदस्त निशानियां हैं, इसको आगे बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं, इसमें गफलत मत करो। बहुत अच्छा अंदाज में। और आपने इस वाले से एक वो भी तो लिखा था ना कि क्लिंटन मोहम्मद क्लिंटन हो जाएं और बुश जो है वो अहमद, क्या था वो, मोहम्मद बुश हो जाए, ऐसे कुछ था। वो दौर आएगा, वो दूर नहीं है। अल्लाह ताला तो ढील दिए हुए, जितना तुम लोग सियासत करना है कर लो। नहीं, इस हवाले से एक आपका फार्मूला वो भी था ना कि जो टैंक है, हाँ मिसाइल जो आता है वो हमारा दुश्मन नहीं है, मिसाइल तो अंधा है, जिसके पास फेंकोगे उसके पास जाएगा। एटम बम जापानी के ऊपर फेंका तो जापानी मरा, अगर मुसलमान के ऊपर गिरता तो मुसलमान मरता। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि ना एटम बम मेरा दुश्मन है, मिसाइल है, उसके पीछे जो भेजने वाला है ना वो होता है असल। तो अगर उसको हम मुसलमान बना ले, उसको दिल पे काबू कर ले, उसके दिमाग पे काबू कर ले, तो फिर उसका हथियार जो है वो हमारे काबू हो जाएगा। और हमारे काबू की मतलब को उस पर कोई डाका नहीं मारना है, वो तुम्हारे ही पास रहे, लेकिन दुश्मन का मिसाइल दोस्त का मिसाइल हो जाएगा। आपने ये कहा कि आप ये पेश कर रहे हैं बात कि आप अमरीकी कौम के ख़िलाफ़ नहीं, इस्लाम दुश्मन नज़रियात के ख़िलाफ़ जो वहाँ पाए जाते हैं लोगों के अंदर, उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि ये कौम मुसलमान हो जाए, ये सारी कौम अमरीकी मुसलमान हो जाए, क्योंकि लोगों के ख़िलाफ़ तो कोई भी नहीं होता। असल में इस्लाम भी शेख साहब कोई नया मज़हब तो नहीं है। जी बिल्कुल, ये यहूदियत ईसाइयत का ही एक तसलसल है। उस ज़माने के जो यानी ईसाई हज़रात जो उस ज़माने में थे वो भी मुसलमान थे, जो यहूदी थे वो भी मुसलमान थे। तो इस्लाम को अपने अंदर एक, मुसलमानों को अपने अंदर एक दाइयाना सिफ़ात पैदा करके खैर ख्वाही का जज्बा रखना चाहिए। तो ये नहीं है कि हम एक और इस्लामी मुल्क का इजाफ़ा करना चाह रहे हैं अमेरिका की शक्ल में, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि अमन और अमान के लिए अमेरिका लीड करे पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया को। हम तो ये चाह रहे हैं कि वो उन्हीं नज़रियात को, जैसे ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान कहता है ना कि वो आए खुशखबरी देने के लिए, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, एक खुशखबरी देने आए एक नबी की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने जो अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो आयत कोड की जो उनके ऊपर नाजिल हुई थी, उनमें भी यही फरमाया था कि मैं तेरे भाइयों में तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूँगा। तो हम तो उन्हीं की बात उनसे मनवाना चाह रहे हैं, जो इलियास सत्तार साहब कह रहे हैं। मैं तो यही समझा हूँ कि आप उन्हीं की बात उनसे मनवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जो एक धूल पड़ गई है, डस्ट आ गई है, क्योंकि हमारे असल में मुकालमा तो है नहीं, गुफ्तगू और डायलॉग तो है नहीं। या तो हम आपस में दूर दूर रहते हैं, और अगर करीब आते हैं तो सिर्फ लड़ने के लिए आते हैं। तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत और प्यार के साथ मुकालमा होना चाहिए। हम लोगों का मुश्तरका दीन है, ना तुम अकेला ना मैं अकेला, बल्कि हमारा मानिंद केला। केला जब बगीचे में होता है ना, बहुत कुछ शेयर कर दिया आपने तो उसमें मिट्टी चढ़ा हुआ होता है जी, लेकिन उसके छिलके को निकालो, अंदर सफ़ेद साफ तरीन केला होता है। तो ना क्रिश्चियन के ऊपर जो मिट्टी है वो भी बेकार है, मुसलमानों पे भी बहुत सारा गलत फहमी मिट्टी है, उसको भी बेकार फेंको, अंदर से साफ केला खाओ, ना तुम अकेला ना हम अकेला। बहुत खूब। इसका पहला जो मैं समझता हूँ कि तरीका होना चाहिए वो मजहबी हम आहंगी, कालमा, दुश्मनी को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, हारमनी पैदा करनी चाहिए, बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए, टॉलरेंस पैदा करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन क्या फ़ैसला देंगे और क्या किस फीडबैक से हमें नवाजेंगे, हमें इंशाअल्लाह ताला पता चलेगा। और इस हवाले से नाज़रीन कराम हमें ख़ुतूत भी लिख सकते हैं और लिखते भी हैं, ईमेल्स भी कर सकते हैं।
और नाज़रीन कराम से मैं ख़ास तौर पर दरख्वास्त करूँगा कि आम प्रोग्राम से हट कर ये एक प्रोग्राम है, और ये सिंपल एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक दावत है, एक नज़रिया है, एक तहरीक है, एक शऊर है, और आने वाली नस्लों की तैयारी का एक पहले से सामान है। दुनिया बहुत दुश्मनी की भेंट चढ़ चुकी, कहीं ड्रोन हमले हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, कहीं यहाँ से किसी के जनाजे जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी इख्तलाफात हैं, हर मज़हब के अंदर इख्तलाफात हैं, लेकिन इख्तलाफात को मिटाने का, उन्हें हल करने का बेहतरीन तरीक़ा मुकालमा है। तो आइए मुकालमे को फ़रोग़ दीजिए और राह टीवी के इस प्रोग्राम तक़ाबुल अदियान को आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को इसे देखने पर दावत दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे आइंदा फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।